ठीक 1 महीने पहले 1 मई को पूरे देश ने मजदूर दिवस मनाया था। मजदूरों के सम्मान और उनके अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें हुई थीं। लेकिन 1 जून को दुर्ग से आई एक खबर ने उन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दुर्ग जिला अस्पताल में सिकलिंग बीमारी से पीड़ित 22 वर्षीय दीपिका की दर्दनाक मौत हो गई। दीपिका एक मजदूर की बेटी थी जिसे इलाज के दौरान खून की सख्त जरूरत थी। परिजन लगातार 48 घंटे तक अस्पताल और ब्लड बैंक के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समय पर खून नहीं मिल सका। परिवार की बेबसी और सिस्टम की लापरवाही के बीच दीपिका जिंदगी की जंग हार गई। ब्लड बैंक में गया, उनको जांच कराने के बाद तो ब्लड बैंक वाले लोग बोले कि ब्लड डोनर दोगे तभी मिलेगा। कितने बजे बोलेगा? और कोई टाइम नहीं बताया। आपको कितने बजे बोले? शनिवार को जैसे आया ना तो करीबन 12-1 बजा होगा। 2 घंटे में बता दिए? हाँ, 1 घंटा में मतलब रिपोर्ट वाले दे दिया। फिर आप ब्लड नहीं ला पाए? हाँ, मतलब डोनर डॉक्टर नहीं था वहाँ। डोनर नहीं मिला और रिपोर्ट लाने के बाद भी ना डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर नहीं था वहाँ। और लोग वही कहे कि आपको उम्र भी नहीं है, आपको ब्लड नहीं चाहिए, इसे बोला। क्या काम करते हैं? वही 1-1:30 बजे के आसपास। और 1 घंटा में वहाँ जैसे बोतल चढ़ाए थे तो बोतल चढ़ाया, उनके बाद में वो बच्चे का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। बच्चे पहले पैसा अच्छा था, स्वस्थ था, मतलब उतना तबीयत में उनका कोई गड़बड़ी नहीं था। जब वो खाना खाने के बाद सवेरे जब बोतल चढ़ाया तो उनके बाद से उनका तबीयत खराब होने लगा। तो मैंने बार बार डॉक्टर से कहा था कि इनका तबीयत बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर साहब इनको अच्छा से। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी स्वीकार किया कि यदि समय पर खून उपलब्ध हो जाता तो शायद दीपिका की जान बचाई जा सकती थी। जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था। तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। इस पर तो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उस पर क्या कार्रवाई आने वाले समय? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्लड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका? कमी थी या होके भी नहीं दिया जा? ब्लड उपलब्ध किया जा सकता था। इस मैटर में क्या था, मेरे पास तक आना था। अगर जैसे ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति आके मेरे पास शिकायत कर सकता था। और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर शिकायत किया कि मेरे को ब्लड नहीं दिया जा रहा, तो मैंने ब्लड दिलवाया भी उनको। ऐसा समझे सर कि अनवांटेड मर्डर है करके? नहीं कर, ऐसा कह पाना अतिशयोक्ति होगी। देख पाते हैं, इसका जांच करवा के करते हैं कि हकीकत कंडीशन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। एक तरफ मजदूरों के सम्मान की बातें होती हैं, दूसरी तरफ एक मजदूर पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए सिस्टम के सामने हाथ जोड़ता रह जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर एक बोतल खून की कीमत एक बेटी की जिंदगी से बड़ी कैसे हो गई।